में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सुपर पावर अमेरिका के सदर की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग के दौरान शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जबरदस्त शख्सियत और आला सिपा सलार हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए, अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रोका। भारतीय वजीर आजम को कह दिया था कि जंग ना रुकी तो भारी टैरिफ लगा दूंगा। अमरीकी सदर गजा अमन बोर्ड के इजलास के लिए हॉल में दाखिल हुए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ को देखकर हाथ हिलाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। Sharif, I like this man of Pakistan because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to like them, the prime minister, the field marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. That war was raging. Planes were being shot down, right? And I don't want to say what was going to happen, but, you know, bad things happen. So, Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down. Very expensive jets. गजा में क़याम अमन कमीशन, वाशिंगटन में बड़ी बैठक। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और कतर समेत 40 से ज़्यादा ममालिक की शिरकत। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रिलीफ की काविशों के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक ने $7 अरब फंड देने का वादा किया। हमारे लिए अमन से बढ़कर कुछ नहीं है। गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। अपने अहदाफ के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस का कोई मुतबादिल नहीं। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। उन्होंने हथियार हवाले ना किए तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि तेहरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, नतीजा खेज डील चाहते हैं वरना बहुत बुरा होगा। अपनी फौज अमन के लिए दे सकते हैं, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए नहीं। गजा बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के होने ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक अपनी रेड लाइन जाहिर कर चुका है। फोर्स का मैंडेट सामने आने तक हतमी फैसला नहीं किया जा सकता। यहाँ सियासी मंजरनामे से जुड़ी बड़ी खबर, PTI से डील की कोई बात हुई है न राब्ता हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कभी डील की ऑफर हुई ना होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में कहा, अगर उन्हें ये कहा जाए कि बानी से मुलाकात को इदारों और इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना करें तो आपका मसला हल हो सकता है। तो इसे डील नहीं कहा जा सकता। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इनके ख्याल में जेल और इलाज के मामले में मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं था। कि वो जो माने इस वक्त लिए जाते हैं जी, उनको कहा जाए कि जी आप ये करें तो फिर हम ये करेंगे, इस किस्म की कोई जो है वो PTI के साथ जो है वो हमारा ना राब्ता हुआ है, ना इस किस्म की कभी उनके साथ कोई गुफ्तगू हुई है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कतन कभी इस किस्म की ऑफ़र ना हुई है, ना बात हुई है और शायद होगी भी नहीं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मुलाकात का इशू बना हुआ है। अगर उनको ये कहा जाए इस फैसिलिटी को अदारों के सरबराहों को और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें तो आपका ये मसला जो है वो हल हो सकता है। तो इसको आप डील तो नहीं कह सकते। मोहसिन नकवी साहब 2024 में भी एक्टिव थे, अभी भी मोहसिन नकवी साहब एक्टिव थे। मेरा नहीं ख्याल कि इस जेल के मामले में या इलाज के मामले में उनका कोई इसमें कोई रोल है। कराची में एक और सानहा, सोल्जर बाजार में सहरी के वक्त क़यामत गुजर गई। 35 गज पर कायम 3 मंजिला रिहायशी इमारत जोरदार धमाके से जमीन बोस हो गई। 8 ख़वातीन और 4 बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया। नवीद कमाल की रिपोर्ट। कराची में एक और सानहा, सहरी की तैयारी करते शहरियों पर कयामत
टूट पड़ी। गुलजर बाजार की 3 मंजिला इमारत पर गैस लीक हुई। पहली मंजिल पर जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ चीखो पुकार मच गई। 35 गज पर बनी 3 मंजिला रिहायशी इमारत का पहले कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ, फिर पूरी इमारत जमींदोज हो गई। मैं रोटी पकाने बैठ रही थी, साढ़े तीन बजे धमाके की आवाज आई। मैं डर गई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, छत गिरी, क्या हुआ या सिलेंडर फटा। तो वो देखा तो हमारे घर की दीवार टूटी। अल्लाह उनको सब्र और अजर दे। उनके एक ही घर के 8-8, 9-9 अफराद मरे, पूरी फैमिली मरी है। किसी ने भाई तो किसी ने बेटा खो दिया। लवाहिकीन पर गम से पहाड़ टूट पड़े। इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर का शिकवा। पहले बम की फटाए, फिर ऊपर से ना ऐसा धम 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 आवाज आई है, पूरे घर हिल गए। शेरी के लिए 2 रोटी के पेड़े बनाए, ऐसा हमारा तवा भी हिल गया। गैस तो आती नहीं है, बंदे सिलेंडर भरवा के आते हैं, फिर वो फट जाते हैं, कई बच्चों की जानें चली जाती है। बहुत गंदा धमाका हुआ है। 1.5 घंटे के बाद फिर रेस्क्यू टीमें आई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हुक्काम के मुताबिक हर मंजिल पर अलग अलग खानदान रिहाइश पजीर थे। तमाम के तमाम मुतासिर हुए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सहरी के वक्त होने वाले धमाके ने 16 जानें निकलनी। तंग गली में कायम 35 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत कैसे खड़ी हुई? गैस लीकेज, नाक़िस तामीर या गफलत? हौलनाक वाक़े ने कई सवालात खड़े कर दिए। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज कादरी। सोल्जर बाजार की तंग गलियों में 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस। रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुश्किलात का सामना। भारी मशीनरी अंदर ना पहुंच सकी। छोटे आलात से मलबा हटाया। जिला हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई शवाहिद गैस लीकेज की तरफ इशारा करते हैं। इमारत की तामीर पर भी कई सवालात हैं। 35 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत तामीर की गई। ये गैस की लीकेज की वजह से एक्सप्लोजन मालूम होता है, लेकिन ज़ाहिर है हतमी तौर पर जब तक इसका नहीं होगा, केमिकल एनालिसिस नहीं होगा, हम नहीं बता सकेंगे। इंचार्ज BDU ने गैस लीकेज और नाकिस गैस फिटिंग को जिम्मेदार करार दिया। कराची में वाक़े हुए ये सारे के सारे गैस खुली छोड़ देते हैं या मोटरें लगी होती हैं। उसके अलावा जितने भी पाइप हैं जो फिटिंग है गैस की, सारे नाकिस पाइप लगे हुए, प्लास्टिक के पाइप, उनसे गैस लीक हो रही है, उसकी वजह से हुआ है। सिर्फ 35 गज पर 3 मंजिला इमारत की तामीर ने एक बार फिर SBCA की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। हुकाम के मुताबिक इमारत के नक्शे, तामीराती इजाजत और हिफाजती इकदाम का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर डी मार्च किया गया। सख्त एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ में खुदकुश हमले के लिए फितनुल खवारिज कलदम TTP ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। वजारत खारजा ने गहरी तशवीश का इजहार किया कि फितनुल खवारिज कलदम TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद और बिला रोक टोक सरगर्म अमल है। पाकिस्तान को अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से मुतादिद मौक़े पर यकीन दहानियाँ मौसूल हुई, लेकिन कोई नुमाया, ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम सामने नहीं आया। अफगान अबूरी हुकूमत को 2 टोक मुत्तला किया गया कि पाकिस्तान अपने फौजियों, शहरियों और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फितनुल खवारिज से वाबस्ता अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जहाँ कहीं वो मौजूद हों कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। और अब बात बड़े प्लान की, बड़े ऐलान की। पाकिस्तान को जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान इक़्तिसादी पुल बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का अक़वाम मुत्तहिदा के इनलैंड ट्रांसपोर्ट कमेटी इजलास में बड़ा ऐलान। कहा NLC उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के साथ मिलकर तिजारती इनक़लाब ला रही है। पाकिस्तान महज ट्रांजिट मुल्क नहीं बल्कि मौशी राब्तों का मरकज़ बन रहा है। जनेवा में UNECE के इनलैंड ट्रांसपोर्ट कमेटी के 88वें इजलास में वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दबंग अंदाज, पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत और मुस्तकबिल के माशी और तिजारती असरात की मंजरकशी कर दी। कहा पाकिस्तान महज ट्रांजिट मुल्क नहीं बल्कि माशी राब्तों का मरकज बन रहा है। पाकिस्तान को जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान इक्तिसादी पुल बनाने के अज़म का। अब्दुल अलीम खान के इजलास में CPEC के तहत तामीर और तरक्की में नुमाया कामयाबियों का भी तस्करा। कहा बेलारूस, रूस और वस्ती एशिया राहदारी में शमूलियत इलाकाई रवाबित का नया दौर है। पाकिस्तान के रास्ते रूस और वस्ती एशिया तक तिजारती राहदारियाँ फराहम कर रहे हैं। आलमी कवानीन और UN कन्वेंशन पर अमल दरामद से तिजारत आसान बनाई जा रही है। 1800 से जायद TIR ऑपरेशंस पाकिस्तान की बेहतरीन लॉजिस्टिक्स का सबूत हैं। M6 मोटरवे मंसूबा सरमायाकारों के लिए बेहतरीन और मुनाफा बख्श मौका भी करार।
वफाकी वजीर मवासलात ने कहा NLC उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के साथ मिलकर तिजारती इनकलाब ला रही है। कुंजराब से बंदरगाहों तक शाहराहें इलाकाई राब्तों का मजबूत तरीन सतून है। गवादर पोर्ट पर वस्ती एशियाई रियासतों के लिए 100 एकड़ का टर्मिनल मुख्तस है। कराची पोर्ट की गुंजाइश लैंड लॉक्ड रियासतों को समंदर तक रसाई फराहम करती है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वजारत मवासलात ट्रैफिक डाटा की डिजिटलाइजेशन और शफाफियत के प्रोग्राम पर अमल पैरा है। 126 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल से इलाकाई रवाबत में मजीद इजाफा होगा। अभी आपको बराह रास्त वाशिंगटन लिए चलते हैं, जहां पर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का गज़ा अमन बोर्ड के इजलास से खिताब जारी है। Mr. Hakan Fidan was addressing the Board of Peace meeting as is underway in Washington, D.C., and he has said that there are multiple ceasefire violations which have been committed, as we have seen since that ceasefire was reached on 10th of October. He has also said that Turkey is ready to contribute. गज़ा अमन बोर्ड का इजलास इस वक्त वाशिंगटन में जारी है। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम की नाक़िस रहाइश के मामले पर PHF के सदर तारिक हुसैन बुख्ती ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। बद इंतज़ामी पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कसूरवार करार देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बज पर 2 साल पाबंदी का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मुहियुद्दीन अहमद एडहॉक सदर होंगे। इलेक्शन करवाने तक वजारत बैनुल सूबाई राबता के सेक्रेटरी मुहियुद्दीन अहमद PHF के इंतजामात संभालेंगे। कौमी हॉकी टीम के साथ दौरे ऑस्ट्रेलिया में शदीद बदनज़मी के बाद तारिक बुख्ती ने इस्तीफ़ा दे दिया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम माली जिम्मेदारियां बर वक्त अदा की। इंतजामी बेज़ाब्तगियां फेडरेशन की सतह पर हुई। एयर टिकट की असल लागत 27.1 मिलियन रुपए PSB ने अदा किए। वीज़ा गलतियों से इजाफी 9.7 मिलियन रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को रिलीफ मिल गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आर्जी तौर पर हॉकी के तमाम मसाइल देखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए कल से तरबियती कैंप लगाने का हुक्म भी दिया गया है।